बिहार और दिल्ली के बीच की दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर की है। सुपरफास्ट ट्रेन आपको 13 घंटे में पटना से दिल्ली पहुंचा देगी। नॉट सो सुपरफास्ट ट्रेन आपको 1.5 दिन भी लगवा सकती है। अब आप स्लीपर में चूड़ा घुघनी खाते हुए बिताएं या एसी में चेतन भगत की लेटेस्ट किताब पढ़ते पढ़ते, चॉइस आपकी है। फ्लाइट में सोते हुए या बच्चों का रोना सुनते हुए आने का ऑप्शन भी खुला है अगर आप चुनना चाहें तो। कहने का मतलब ये कि दिल्ली और बिहार के बीच की दूरी इतनी है कि मुजफ्फरपुर में बच्चे मरते हैं तो दिल्ली वालों को जागने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। लेकिन ये बात जो है ना, वो बाकी चीजों पर लागू नहीं होती है। बिहार के भोजपुरी गाने दिल्ली के हॉस्टलों से लेकर शादी ब्याह तक में बजते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली मुंबई के शहरी बच्चे जो फेसबुक पर मीम पेज चलाते हैं, उनके लिए लॉलीपॉप लागेलू गाना उनका होली ग्रेल है। हिंदी में समझ लीजिए भानुमति का पिटारा। बोले तो किसी भी चीज पर मीम बनाने के लिए काफी है। यह गाना इतना पॉपुलर है कि बिहारी शब्द के साथ लिट्टी चोखा और लालू यादव के बाद बस यही पता है लोगों को। विश्वास नहीं होता तो पूछ लीजिए। वैसे धीरे धीरे इस लाइन में ए राजा 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 कोरेजा में समाजा गाना भी आगे खिसकता आ रहा है, लोग जानने लगे हैं। वो सब खैर फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। बात की खुराफात या कहें कि सिर्फ फुटव्वल वाली करामात ये है कि एक गाने का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है पिछले 1 दिन से। इसमें जो लिखा है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे पढ़ूं, इच्छा नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। यहां पर जो रेफ शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का मतलब रेप से है। जानबूझकर इसे यहां रेफ लिखा गया है ये तो समझ आता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये जानने में ज्यादा मेहनत ना तो लगती है और ना लगाने की जरूरत है। हमने भी ये वीडियो का पोस्टर देखा, स्क्रीनशॉट देखा। इस पर लिखा था रोशन पाठक की प्रस्तुति, यानी उनका प्रोडक्शन जो है उसके तहत बनी है ये वीडियो। स्वर के आगे नाम लिखा है अमित सरोजा का। अब भोजपुरी गानों की इमेज कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, खरी खरी कही जाए तो। एक से एक लोक गायक हुए हैं, लेखक हुए, लोक गायिकाएं हुई भोजपुरी में, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई और गाई गई जो समृद्ध भोजपुरी है वो भुला दी जा चुकी है। कम से कम मेन स्ट्रीम में। हाशिए पर भले ही उसे जिंदा रखा गया हो, लेकिन इन सब पर बात फिर कभी। भिखारी ठाकुर, विद्यापत, शारदा सिन्हा पर बात फिर कभी। बात इस बेहद ही घटिया पोस्टर और गाने की हो रही थी। इसके बारे में बात करते हुए ऐसी फीलिंग आ रही है मानो बिरयानी के बीच में इलायची आ गई हो, पूरा मन खराब हो गया हो। खैर, हमने पता लगाया कि आखिर ये गाना जिसने बनाया उसने क्या सोचकर बनाया। सबसे पहले तो ये कि ये गाना भोजपुरी में है नहीं, गाना एक मैथिली चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है और डाला गया है। सिंगर भी सहरसा, जो मिथिलांचल में ही आता है, वहां से हैं। इसलिए ये बताना जरूरी है क्योंकि भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों अलग हैं और इन तीनों की अपनी अलग पहचान है। बिहार में तीनों बोली जाती हैं और जगह जगह बदलने की असर की वजह से उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। तो फिर भी इन तीनों को एक दूसरे से कंफ्यूज करने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं गाने पर। हमने बात करने की कोशिश की रोशन पाठक से, जिनका नाम इस गाने के पोस्टर पर प्रोड्यूसर के तौर पर लिखा हुआ है। उन्होंने बताया, वो मेरा पोस्टर नहीं है और वो सॉन्ग भी मेरे यहाँ से रिलीज नहीं हुआ है। मैंने FIR कर दी है परसों ही। ये माँ तारा म्यूजिक के नाम से चैनल है, जो सिंगर अमित सरोज है उसका अपना खुद का YouTube चैनल है जहां से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। 25 मई 2019 को ये गाना रिलीज हुआ था उसके चैनल से। परसों किसी ने इस गाने को हमारे चैनल का थंब लोगो कॉपी करके डाला और वायरल किया। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं। अमित सरोजा से हमने बात करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद आया। हालांकि अमित ने YouTube पर लाइव करके एक वीडियो में माफी मांगी है। इसमें उन्होंने कहा है कि ये गाना हंसी खेल में बनाया गया था। उन्होंने कहा, मैथिली में वो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उन्होंने कहा कि छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए, गलती सबसे होती है। रेप जैसे भयानक घिनौने अपराध को हंसी मजाक का मुद्दा बना रखा है लोगों ने, और आप पूछते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इस पूरे मामले पर रोशन पाठक ने यह भी कहा कि माफी मांगने से क्या ही होता है। उन्होंने बताया कि उनके पास इस पूरे मुद्दे को लेकर कई फोन आ रहे हैं और वो हर जगह सफाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने FIR करवा दी है, उसकी जो कॉपी है वो उनके घर पर है। जैसे ही वो FIR कॉपी भी आएगी हम उसे भी स्टोरी में अपडेट करेंगे।
हालांकि इस तरह जो गानों की अश्लीलता को लेकर जो बात चलती है, रह रहकर उठती रहती है और रह रहकर फिर ये बहस साइडलाइन भी हो जाती है, इसे परे भी कर दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि बात होती रहे, क्योंकि इस तरह के गाने जब सामने आते हैं तो लोगों को रियलाइज़ होता है कि शायद हमने बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं। इसका एहसास होना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।